नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कहाँ काम काज कर सकता है। यानी 13 तारीख को 13 सितंबर को मार्केट कहाँ काम काज कर सकता है, इसका पता लगाएंगे हम। तो अपन सबसे पहले जो चेक करेंगे वो हमारा रहेगा समरी। तो समरी में एक चीज बहुत अच्छी दिख रही है कि जो बियरिश होने का लिमिट है ना, एक दिन में कितना कोई बियरिश हो सकता है, उसका सारा जो माइलस्टोन अचीव करके बैठे हुए हैं हमारे क्लाइंट। मतलब आप देखो, इंडेक्स फ्यूचर 50,000 लॉट बेचे हैं उन्होंने। इंडेक्स कॉल 4,58,000। इंडेक्स पुट बाई किया है 4,42,000। स्टॉक फ्यूचर 1 लाख बेच दिया इन लोगों ने। स्टॉक कॉल बेच दिया है 1 लाख से ऊपर, 1 लाख के आसपास आपने पुट भी बाई कर लिया है। तो ये सुपर बियरिश होके गए हैं हमारे क्लाइंट। और मिक्स होके गए हैं हमारे डीआई। मिक्स, हाँ मिक्स्ड बोले एकदम। एफआईआई ने तो सुपर बुलिश पोजीशन लिया है। सबसे अच्छी चीज दिख रही है कि स्टॉक फ्यूचर भर के बाई किया है इन्होंने आज। प्रो ने क्या किया है, स्टॉक फ्यूचर सेल किया है, बट इसके अलावा सारे पोजीशन बहुत अच्छे से बुलिश होके गए हैं। लास्ट 3 डेज का एक्टिविटी अगर देखोगे एफआईआई और प्रो का, अगर नेट बेसिस पे, तो जबरदस्त वाला दोनों लोगों ने बुलिश पोजीशन लिया है। ठीक है। अब चलिए नेट पोजीशन चेक करेंगे। नेट पोजीशन में सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा क्या है, आज की पोजीशन है। ठीक है। एक दिन पहले क्या था, 2 दिन पहले क्या था, ये है आपका कॉलम। तो आज क्लाइंट ने बेचा है इंडेक्स फ्यूचर, डीआई ने बेचा है, और दो बड़े लोग जो है एफआईआई और प्रो ने बाई किया है। प्रो, एफआईआई ऑलमोस्ट 2 लाख के लॉट, लगभग लगभग 2 लाख लॉट लॉन्ग होल्ड कर रखा है। अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्होंने लॉन्ग ऐड किया है, और खासकर निफ्टी में इन्होंने अच्छे से लॉन्ग ऐड किया है। ठीक है। अभी 60+ चल रहा है इनका लॉन्ग बाई शॉर्ट। और एफआईआई के अलावा सब लोग शॉर्ट करके बैठे हुए। एफआईआई इसमें अच्छे से बुलिश है। यहाँ से अच्छी खबर आ रही है, 7 लाख पुट राइट, कॉल राइट करके बैठे हुए हैं। अब पूरा का पूरा जो कॉल बाइंग है बड़े लोगों की है। अब जबरदस्त क्वांटिटी में कॉल किसने बाई किया है, प्रो ने किया है। तो ये डाटा भी सुपर बुलिश है। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट से 4 लाख पुट बाई करके गए हैं हमारे क्लाइंट, और पूरा का पूरा सेल किया है बड़े लोगों ने। देख रहे हो आप कि प्रो अच्छी खासी पोजीशन इनकी पुट राइटिंग में है और कॉल बाइंग में है। ठीक है। तो ये डाटा भी आपका हो गया अब बुलिश। ठीक है। थोड़ा सा क्यों बुलिश में इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे इन इंडेक्स पुट में एफआईआई और प्रो की पोजीशन, और इंडेक्स कॉल में प्रो की पोजीशन, दोनों के। स्टॉक फ्यूचर में अच्छी खासी क्वांटिटी में लॉन्ग ऐड किया है, और उससे भी ज़्यादा शॉर्ट क्लोज किया है। खासकर शॉर्ट जो मुझे लग रहा है, पीएसयूज बैंक में जो शॉर्ट है वो क्लोज हुए हैं। एसबीआई हो गया आपका और जो थोड़े मेटल से भी इन्होंने अपने शॉर्ट कट किए हैं। काफी दिन से मेटल को शॉर्ट करके बैठे हुए थे ये लोग। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिर से 6 लाख पहुंच गया। ये भी जबरदस्त बुलिश है। स्टॉक कॉल स्टॉक पुट में क्लाइंट दोनों जगह बुलिश है और सब लोग बियरिश है। तो अगर पोजीशन आप देखोगे एफआईआई की और प्रो की, बुलिश पोजीशन, बियरिश पोजीशन चेक करते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर में अच्छे से बुलिश है। ठीक है। इंडेक्स कॉल में भी अच्छे से बुलिश है। इंडेक्स पुट में बियरिश है। ठीक है। स्टॉक फ्यूचर में अच्छे से बुलिश है। तो बुलिश का पोजीशन क्या है इनका, एफआईआई का 10 है और 4 इनका बियरिश है। ठीक है। सेम चीज अब देखते हैं हम प्रो की। तो प्रो बियरिश है। प्रो अच्छे से बुलिश है इंडेक्स कॉल में। प्रो बुलिश है इंडेक्स पुट में। प्रो बुलिश है इंडेक्स, माफ कीजिएगा, स्टॉक फ्यूचर में। तो प्रो की पोजीशन बियरिश है और 10 इनका आपका बुलिश है। तो 20 और 6, समझ रहे हो।
तो अब अच्छे से बुलिश होके गए हैं फिलहाल। ठीक है, इस लेवल पे आके इतनी ज्यादा बाइंग हुई है ना आज, ये बहुत अच्छी चीज है मार्केट के लिए। अब आप जिस हिसाब से देख सकते हो कि यहाँ पे जो बाइंग है कॉल में दोनों की, और यहाँ पे पुट की पोजीशन देखो, दोनों जगह में आप देखो तो यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट कितना हो रहा है, 7 लाख हो रहा है। ठीक है, मैं इंडेक्स ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख हो रहा है। यानी कॉल तो 7 लाख होल्ड करके बैठे हुए हैं, पुट वाली 2 लाख है बड़े लोगों के पास। तो जो डाटा है वो तो अच्छे से बुलिश है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन चैन से लेवल सर्च करते हैं। तो लेवल में सबसे पहले अपन देखेंगे बैंक निफ्टी खुला हुआ है, बैंक निफ्टी ही देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 51,700। एक मिनट दोस्तों, 51,772 पे क्लोजिंग है और 18 तारीख की अब एक्सपायरी है। ठीक है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है अपन लोग को कि कॉल में जबरदस्त वाली अनवाइंडिंग है। अब जो दिख रहा है 52,000 का हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, मतलब 52,000 एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और सपोर्ट जो अब बहुत अच्छा मेरे को दिख रहा है वो 51,000 दिख रहा है। ठीक है, एक सपोर्ट आपको यहाँ भी है 51,500। लेकिन अगर आप खुद देखो कि 1,06,000 लॉट कॉल साइड में राइटिंग है। ठीक है, और इतना अगर आपको सर्च करना है तो कहाँ मिल रहा है, 51,000 पे। तो थोड़ा सा डाटा तो बुलिश है, बट ऑप्शन चेन कुछ और ही बोल रहा है। ठीक है, मतलब कॉल में अनवाइंडिंग हो रखी है, ठीक है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे 52,000 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। क्लोजिंग जो है, अब जैसे कि मार्केट 51,800 के ऊपर जाता है। ठीक है, अगर 51,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो अपन लोग कॉल में ले ही रहेंगे और हमारा टारगेट पहला 52,000 होगा। छोटे छोटे टारगेट पे स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट पे अब क्या करना है, आपको बुकिंग करनी है। बहुत देर तक किसी चीज को होल्ड करके नहीं रखना है, चाहे वो लॉस हो तो ऐसे लेके निकलो, प्रॉफिट हो, अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में आ जाता है तो हमेशा ट्रेलिंग एसएल लगा के रखो। एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकलना ही है। ठीक है, इसमें इस बात को ध्यान में रखो, ट्रेड करो तो मार्केट में काफी दिन आप रह पाओगे। और आपको एक सेटअप तो बनानी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए कॉल राइटिंग 15 लाख है, पुट राइटिंग 21 लाख के करीब है, तो पुट राइटिंग ज्यादा हो रखा है। तो मेरा फंडा क्लियर है, 51,800 के ऊपर मैं कॉल में रहूंगा। 51,500 के आसपास मिलेगा तो भी मैं कॉल लूंगा स्टॉप लॉस के साथ। पुट के बारे में अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिड कैप निफ्टी जिसकी एक्सपायरी मंडे को है, और मिड कैप में उतनी ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ आज। निफ्टी ने ही अच्छा, खासकर बड़े बैंकों ने ही अच्छा काम किया है।
अब देख लो 16 तारीख को यानी मंडे की एक्सपायरी है, और यहाँ पे कॉल में अनवाइंडिंग है। आप देख लो ऊपर भी राइटर भागे हैं। एक जो सिंपल है 300 के ऊपर, 13,300 के ऊपर अपन लोग को कॉल में रहना है। एक बहुत अच्छा सपोर्ट 200 पे है। जब तक 13,200 के नीचे 15 मिनट के चार्ट पे दो रेड कैंडल नहीं बनाता, तब तक पुट के बारे में नहीं सोचना है। तो यहाँ पे सिंपल है, 13,200 का लेवल है और 13,300 का लेवल है। अगर इसके बीच मार्केट रहता है तो कोई ट्रेड आपको नहीं लेना है मिड कैप में। यहाँ पे भी वही है, कॉल राइटिंग कम है, पुट राइटिंग ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका फिन निफ्टी, जिसकी एक्सपायरी है आपको 17 तारीख को, और फिन निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 23,945 पे, ऑलमोस्ट 24,000 पहुंच गया है। और यहाँ पे जबरदस्त वाला अनवाइंडिंग है कॉल में। यहाँ तक कि कॉल राइटर को ऊपर कोई कॉन्फिडेंस है ही नहीं। ठीक है, एक सिंपल है, यहाँ 24,000 के ऊपर जाते ही मार्केट जो है फर्स्ट टारगेट 100 फिर 200 तक का आराम से पूरा करेगा। जो अल्टीमेट टारगेट यहाँ पे होने वाला है 24,400 तक का भी हो सकता है। ठीक है, तो 24,000 के ऊपर अपन को यहाँ पे कॉल बाई करना है। और एक जो सपोर्ट मेरे को दिख रहा है 23,950 एक अच्छा सपोर्ट है। अल्टीमेट सपोर्ट जो दिख रहा है वो है 23,700। 23,700 के आसपास मिले तो भी कॉल बाई कर सकते हैं। 3,73,000 लॉट, 3,73,000 आपका कॉल साइड है, पुट साइड 3,56,000। यहाँ पे कॉल राइटिंग जो है वो ज़्यादा है पुट राइटिंग से, तो थोड़ा सा यहाँ पे साइडवे टू बियरिश भी रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा चांस हो कि ये साइडवे रखेंगे हम मार्केट को। निफ्टी ने तो आज जिस तरह से मूव दिया है, इसका मतलब ये पहला टारगेट जो हमने हमने क्या डिसाइड किया था कि अब जो 125,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, खासकर 25,300 के ऊपर, तो हम 26,200 के लिए रेडी हो जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 25,800 है, फिर 26,000 तक भी जा सकते हैं। यहाँ पे अब जो एक्सपायरी है वो है आपकी 19 तारीख की, और यहाँ पे क्या गेम हो रखा है, क्या जबरदस्त इन द मनी कॉल है इनके पास, मस्त वाली बाइंग है। एक अच्छा रेजिस्टेंस जो है 25,400 है। 25,400 के बाद फिर 500, 500 के बाद एकदम रास्ता खाली है। तो 25,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, ठीक है, तो किसी भी हालत में अपन लोग को बियरिश पोजीशन में नहीं रहना है। ठीक है, तो जैसे ही 25,400 निकले अपन कॉल बाई करेंगे एसएल के साथ। हमारा फर्स्ट टारगेट 25,500 होगा। अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो हम एक दो वीक में ही 25,800 भी पहुंच जाएंगे। सपोर्ट जो मेरे को दिख रहा है, पुट में जबरदस्त वाली राइटिंग हो रखी है, तो पुट में राइटिंग की कमी नहीं है। एक अच्छा सपोर्ट पहला जो है 25,300 है। 25,300 के नीचे जाता है तो थोड़ा सा 25,200 तक का भी मूवमेंट दे सकता है। तो अगर गलती से भी मुझे 25,200 के आसपास मिलेगा तो भी मैं कॉल बाई करूंगा स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अभी मैं मार्केट में पुट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ या कॉल राइटिंग के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। 20 लाख कॉल राइटिंग है, 24 लाख पुट राइटिंग है, तो ये भी अच्छे से बुलिश है। देखिए सिंपल है, मार्केट को ना, मार्केट जो बोल रहा है वो करिए, और स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखिए। कभी भी अपने सेटअप को फॉलो करिए, एक सेटअप आपको बना के रखना है। ठीक है, एक सेटअप को आपको बना के रखना है, बार बार सेटअप को चेंज नहीं करना है। एक सेटअप आप हमेशा बना के रखो और उसी पे ट्रेड लो। अगर उस पे ट्रेड मिल रहा है तो ट्रेड करना है, अगर नहीं मिल रहा है तो ट्रेड नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और ग्लोबल को कभी इग्नोर ना करें। और इस तरह की शॉर्ट कवरिंग होती रहती है। अगर बहुत ज़्यादा जो होता है ना, अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का
डिवाइडेड बाई टोटल ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का, ठीक है। अगर ये 0.5 के आसपास पहुंच जाता है तो उस बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि उस दिन शॉर्ट कवरिंग आएगी, नहीं तो उसके दिन तो उसके एक दिन बाद तो जरूर आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।